आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खातेगांव में चमन चौक पर युवा कांग्रेस ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया। यह विरोध इंदौर में हुई मौतों पर उनकी कथित अशोभनीय टिप्पणी और पत्रकारों के प्रति इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर था। कार्यकर्ता रैली के रूप में चमन चौक पर पहुंचे, जहां कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्होंने मंत्री के पुतले पर आग लगा दी। इस दौरान पुलिसकर्मियों और कांग्रेसियों के बीच जमकर झड़प हुई। जलते पुतले पर पुलिसकर्मियों ने पानी डाला, लेकिन कार्यकर्ताओं ने अपनी नारेबाजी जारी रखी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज यूथ कांग्रेस खातेगांव विधानसभा के द्वारा कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया गया है, क्योंकि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल से 14 लोग मृतक हो गए और 1400 से ज्यादा बीमार अस्पतालों में एडमिट है। और वहाँ की जनता जब उनसे गुनाह करती है, वो जाते क्षेत्र में, तो पत्रकार जब सवाल पूछते हैं उनसे कहता है कि घंटा हुआ यहाँ पे, जो अवैध भाषा का उन्होंने उपयोग किया। इसके विरोध में युवक कांग्रेस के द्वारा सब वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने मिलकर कैलाश विजयवर्गीय जैसा अहंकारी का, जो रावण का अंदर अहंकार था, वो विजयवर्गीय जी के अंदर अहंकार है, उसका पुतला दहन किया और मांग की कि ऐसे बेसर में व्यक्ति को मंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए, तत्काल इस्तीफा दे। जो इंदौर की घटना है, पूरे मध्य प्रदेश ने, पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है। जो इंदौर के अंदर भागीरथपुरा में करीब 20 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, सरकार द्वारा छिपाई जा रही है। और जिस प्रकार से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और मंत्री और विधायक और मुख्यमंत्री खुद वहाँ के प्रभारी मंत्री है, और जो कैलाश विजयवर्गीय इतने बड़े मंत्री वो वहाँ के विधायक है, जब वो स्थिति उनसे संभल नहीं रही तो पत्रकार बंधुओं ने उनसे चर्चा की, पूछा कि आप क्या स्थिति है, आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बोला क्या, बोले ऐसी अभद्रता का भाषा का व्यवहार किया, आपने ऐसी भाषा बोली कि हम माई को बोलने के लिए अच्छी नहीं है। पर उसके विरोध में हम पूरी कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस खातेगांव उनका पुतला दहन करा और हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा हो और मुख्यमंत्री भी अपना इस्तीफा दे और इस गलती को स्वीकार करे, क्योंकि प्रभारी मंत्री हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री है। आगरमालवा जिले में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के साथ हुई। जिले में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी महज 50 मीटर रह गई है और वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। दिन में भी हेडलाइट जलाकर वाहन चलाना पड़ रहा है। आगरमालवा जिले में सन 2026 कड़कड़ाती ठंड और कोहरों का बादल लेकर आया है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई है। आपको बता दें कि सड़कों पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। वाहन बहुत ही धीमी गति से और हेडलाइट जलाकर चलाना पड़ रहा है। ठंड के कारण लोगों को घर से निकलने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। दिन भर नागरिकों को गर्म कपड़े पहनकर रहना पड़ रहा है। बड़वानी जिले के 2 ग्रामीणों ने शहर के ज्वेलर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ज्वेलर्स ने उनके चांदी के गहने गिरवी रखने के बाद धोखाधड़ी की, मनमाना ब्याज जोड़ा और अब रकम व गहने वापस करने से इनकार कर रहा है। दोनों ने कोतवाली थाने में इस संबंध में आवेदन दिया। पुलिस मामलों की जांच कर रही है। बड़वानी जिले की पाटी तहसील के डोंगरगांव निवासी चीमा सोलंकी ने बताया कि 2-3 वर्ष पूर्व उन्होंने श्रीपति ज्वेलर्स के संचालक आदित्य सोनी के पास 1 किलो चांदी के गहने 35,000 रुपए में गिरवी रखे थे। जब वे ब्याज सहित रकम लौटाने पहुंचे तो ज्वेलर ने यह कहकर टाल दिया कि उनकी रकम गल गई है। वहीं टपकला निवासी आप सिंह खरते ने बताया कि उन्होंने 2 जनवरी 2024 को जैन मंदिर चौराहा स्थित पंकज सोनी के यहाँ 1.5 किलो चांदी के गहने 45,000 रुपए में गिरवी रखे थे। जब वे रकम लौटाने पहुंचे तो उनसे 1,11,000 रुपए की मांग की गई। सोनार ने इसे चक्रवृद्धि ब्याज और कथित पुराना बकाया। वहीं प्रार्थी का कहना है कि कोई पुराना बकाया नहीं था और ब्याज मनमाने तरीके से बढ़ाया गया है। देखिए, आज थाने पे हम आए हैं क्योंकि पार्टी से 2 गरीब आदिवासी है, उनके साथ धोखाधड़ी सोनार द्वारा किया गया था। जो कि एक सोनार है जो है जैन मंदिर के सामने पंकज सोनी नाम का शख्स है,
1 किलो के लगभग चांदी जो उसमें ब्याज दर ज़्यादा लेकर 2 साल पहले लगभग रखा था, उसका 1,11,000 रुपये की मांग रहे। तो उन्होंने आवेदन थाने पे दिया है, हम साथ में आए। और एक जो शख्स है हमारा पार्टी से है, चीमा सोलंकी हुकारिया, जो डोंगर गांव का निवासी है, उन्होंने चांदी रखा था जो आशीर्वाद होटल के पास में है, जिस सोनार का नाम है आदित्य सोनी। उन्होंने भी 1 किलो बहावे की जो 3 साल पहले रखे थे, तो अभी छुड़ाने के लिए आया तो वो रकम ही गायब कर दिए और खाना गई आपकी चांदी करके 4-5 बार आया था इन्होंने, पर लेकिन उसको भगा दिए थे। पार्टी क्षेत्र के कोई व्यक्ति हैं जिनके द्वारा बड़वानी में कुछ चांदी की रकम गिरवी रखी थी, उसको लेकर के गिरवी रखने वाले और इनके बीच में कुछ विवाद हुआ है कि पैसे देने से उसने मना किए चांदी। उस संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी जांच की जा रही है। देवास शहर में अवैध रूप से बिक रही शराब और नशीले पदार्थों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए आबकारी विभाग कार्यालय में धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता डिस्पोजल गिलास में चुल्लू भर पानी लेकर नारेबाजी करते हुए पहुंचे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि देवास शहर में खुलेआम अवैध शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है, लेकिन न तो प्रशासन और न ही आबकारी विभाग इस पर गंभीरता से ध्यान दे रहा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि शहर में कई शराब दुकानें मुख्य सड़कों के समीप संचालित हो रही हैं, जिन पर आबकारी विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों एक ठेकेदार ने आबकारी विभाग की कथित मनमानी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। कांग्रेस ने अवैध शराब व नशीले पदार्थों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ऐसा है कि उनके द्वारा जो मुद्दा उठाया गया है, उस मुद्दे पे आबकारी विभाग पहले से कार्रवाई करता आ रहा है और इन्होंने कुछ स्थान हमें चिन्हित बताए हैं और जो कुछ स्थान बताए उस पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है और अब आगे भी यदि वो कुछ वहाँ पाया जाएगा तो वहाँ पे कार्रवाइयाँ चलेगी। हमने ज्ञापन नहीं, हम चुल्लू पर पानी लेकर आए थे कि आबकारी अधिकारी जिनके 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है और 1.5 लाख रुपए ये पर वाइन साहब से कम यहाँ पे 100 वाइन साहब है, 1.5 लाख रुपए पर वाइन साहब से खाते हैं। हमारा ये विरोध है कि ये जो गली गली में शराब बट रही है, एक जगह गली गली में शराब बट रही है, उसमें डायरी सिस्टम कर रखा, डायरी पे 3-3 केस बनाते हैं। केस बनाने के बाद उनको टारगेट देते पर डायरी में 3 केस बनना चाहिए, कम से कम साल में 5,000 केस बने हुए हैं। 5,000 केस तो ये और 5,000 केस पुलिस विभाग के अलग है, उससे ज़्यादा। तो ये बहुत सारे बेचारे जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, मेन जो शराब का ठेकेदार रहता है, जो गली गली में दारू बेचता है, उस पर कभी केस नहीं बनता है। जो उनके यहाँ के नौकर चाकर रहते हैं उनके केस बनते हैं। हम इसका विरोध करने आए हैं और जो आहते हैं सरकार ने पूर्ण तरह से बंद कर रखे हैं, वो आहते आज भी चालू है। आप खुद भी देख सकते हो, जगह जगह जहाँ पे वाइन साहब के पास में आहते चालू है। इंदौर में दूषित जल से हुई मौतों और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कथित विवादित बयान को लेकर गुना में युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मंत्री विजयवर्गीय का पुतला दहन किया और उनके इस्तीफे की मांग भी की। पुतला दहन के दौरान चौराहे पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जैसे ही कार्यकर्ताओं ने पुतले में आग लगाई, पुलिस ने जलते हुए पुतले पर पानी डाल दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी और झड़प हुई। पुतले को पूरी तरह जलाने की कोशिश में युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता झुलस गए। प्रदर्शनकारी मंत्री विजयवर्गीय के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए उनके आचरण को लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बता रहे थे। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंचम भील के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। आज जो इंदौर में अभी जो घटना हुई है, दूषित पानी पीने से कई लोग खत्म हो गए हैं, उस घटना को लेके अभी कैलाश विजयवर्गीय जो प्रदेश के मंत्री हैं और एक वजनदार मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो वो भड़क गए और कहने लगे घंटा और कुछ अपशब्दों का उन्होंने जो प्रयोग किया, उसकी हम लोग कांग्रेस पार्टी और युवक कांग्रेस के लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। और हमने अभी यहाँ पे अम्बेडकर चौराहे पर और कैलाश विजयवर्गीय जी का अभी पुतला दहन किया है युवक कांग्रेस के नेतृत्व में। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी।
और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ठीकरी और राजपुर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस इंदौर में दूषित पानी से हो रही मौतों के मामले में हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की। इस रिपोर्ट में गंदे पानी से अब तक सिर्फ 4 लोगों की मौत होने का जिक्र है, जबकि हकीकत में मौतों का आंकड़ा 8 से 15 है और गंभीर रूप से बीमार कई लोग हॉस्पिटल में अभी भी भर्ती हैं। सुनवाई के दौरान सरकार ने मुआवजे के चेक की डिटेल भी नहीं दी है। वहीं इस मुद्दे को लेकर दायर ये जनहित याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 6 जनवरी तय की है। कोर्ट ने आगामी सुनवाई में विस्तृत जवाब देने को कहा है। भागीरथपुरा में जो पिछले 4-5 दिन पहले घटनाक्रम हुआ था, उसको लेकर इंदौर हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई थी। पिछली सुनवाई 31/12 को हुई थी। 31/12 की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट बुलाई थी शासन से कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है और कितने लोग गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। उसकी स्टेटस रिपोर्ट बहस के कुछ ही देर पहले फाइल की गई थी। उसी स्टेटस रिपोर्ट पर 6 तारीख कोर्ट ने बहस के लिए रखी है। और प्राथमिक तौर पर जो स्टेटस रिपोर्ट में देखने में आया है कि वो शासन की ओर से 4 लोगों की मृत्यु बताई गई, पर आंकड़ा शायद 8 से 15 का है। और गंभीर रूप से अवस्था में भी अभी भी लोग वेंटिलेटर पर आईसीयू में भर्ती हैं। ये पूर्व पार्षद श्री महेश गर्ग और प्रमोद द्विवेदी जी के द्वारा दायर याचिका की तरफ से मैंने पैरवी की थी। आज इसमें एक दिन पहले जब सुनवाई हुई थी तो उस समय अंतरिम आदेश पारित करते हुए कोर्ट ने सरकार और निगम को आदेशित किया था कि वहां के रहवासियों को क्लीन वाटर का सप्लाई किया जाए। दूसरा, कोर्ट ने यह ऑर्डर किया था कि जितने भी पीड़ित लोग हैं उनका निःशुल्क इलाज किया जाए और स्टेटस रिपोर्ट कॉल की थी। आज निगम ने बहस के दौरान एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। उस स्टेटस रिपोर्ट में कुछ विशेष उन्होंने तथ्य रखे नहीं है, क्योंकि वो बहस के दौरान ही उनके द्वारा पेश की गई थी, इसलिए उसका अवलोकन हम नहीं कर पाए हैं। 6 तारीख को इसकी आगामी सुनवाई है, जिसमें हम जो बाकी की मांगे हैं उस पर आर्ग्यूमेंट करेंगे कि जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ अभी तक किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, तो दोषी अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। खंडवा शहर सहित पूरे जिले में बढ़ी ठंड के चलते वायरल फीवर और मौसमी बीमारियों का दौर शुरू हो गया है। अस्पतालों में सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज बढ़ने लगे हैं। वहीं बच्चे और बुजुर्ग इन बीमारियों से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। खंडवा जिला अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खंडवा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय कुमार दादू ने बताया कि इस मौसम में वायरल फीवर ज्यादा होता है। उन्होंने बुजुर्गों और बच्चों को गर्म कपड़े पहनकर रहने को कहा और भीड़ भाड़ वाली जगह से दूरी बनाए रखने की सलाह दी। डॉक्टर दादू ने बताया कि स्वास्थ्य अमला पूरे जिले में बेहतर कार्य करते हुए सेवा में तत्पर है। कुछ हिदायतों के संबंध में आपको आगाह करना चाहता हूं कि इस वर्ष ठंड बहुत अधिक मात्रा में है, तो खासकर बुजुर्ग और जो नवजात शिशु हैं उनको ठीक से अपने आवरण और ठंड से बचने के साधनों का उपयोग करते हुए अपने को सुरक्षित रखें। और चूँकि वायरल का प्रकोप भी इस मौसम में बहुत बहुतायत में देखने को मिलता है, तो जितना संभव हो भीड़ भाड़ से और ऐसी जगहों से अपने को पृथक रखें और कोशिश करें कि भाई जहाँ पर इस तरह की चीज़ें यदि कोई पीड़ित दिख रहा है तो अपना बचाव खुद करें और दूसरों को भी सलाह दें। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008।
मंदसौर पुलिस ने निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। गिरोह के सरगना सहित 2 शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरोह ने फर्जी चिट फंड कंपनी खोल रखी थी और गिरोह के लोग 15% रिटर्न का झांसा देकर लोगों से कंपनी में रकम निवेश करवाते थे। पुलिस अधीक्षक मंदसौर विनोद कुमार मीणा के निर्देश पर जिले की साइबर सेल और कई थानों की विशेष टीम गठित की गई थी, जिसके बाद टीम ने डिजिटल सर्विलांस, मोबाइल लोकेशन, बैंक लेन देन की जांच कर आरोपियों को लोकेट कर लिया। टीम ने हरियाणा के फरीदाबाद से मुख्य आरोपी अजय राठौर तथा उसके साथी आदित्य पालीवाल को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने फर्जी कंपनियों, आकर्षक निवेश योजनाओं एवं अधिक मुनाफे का झांसा देकर आम नागरिकों से 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की ठगी की है। इन्वेस्टमेंट कंपनी नाम से एक ठगी का प्रकरण 2025 में कायम हुआ था, जिसके अंदर जिसके 2 जो मुख्य सरगना थे, पुलिस द्वारा आज उन दोनों लोगों को फरीदाबाद से राउंड अप किया है। दोनों ही लोगों से पुलिस को 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 1 टैब पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी बरामद किए कंपनी के संबंध में। इसके अलावा हमारे द्वारा उनके जो बैंक अकाउंट है उनको भी अभी फ्रीज किया जा चुका है। साथ ही साथ उनकी जो संपत्ति है उसकी भी हमारे द्वारा लिस्टिंग की जा चुकी है, जिसको जो नए कानून का सेक्शन 107 है उसके तहत जो भी इससे रिलेटेड विक्टिम्स हैं उनको रास्ता करने के पश्चात उसका जो भी प्रोसीड होगा उनको बांटा दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारे द्वारा इसमें पूरे ही प्रकरण में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हिनौती में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने 4 दुकानों के ताले तोड़े। इसी दौरान स्थानीय लोगों की नींद खुल गई और लोगों ने एक चोर को पकड़ लिया। चोर को पेड़ से बांधकर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। चोर के कब्जे से सब्बल और स्कूटी भी बरामद हुई है। दुकान संचालकों ने बताया कि बीती रात वे लोग सो रहे थे। इसी दौरान उन्हें किसी के ठोकने पीटने की आवाज सुनाई दी। जब लोगों ने बाहर निकलकर देखा तो युवक प्रिंस चतुर्वेदी दुकानों के ताले तोड़ रहा था। उसे अन्य दुकानदारों ने पकड़कर पेड़ से बांध दिया। दुकानदारों ने बताया कि संचालकों का आरोप है कि पकड़े गए युवक द्वारा सब्बल के माध्यम से 4 दुकानों के ताले तोड़े गए थे, लेकिन चोरी करने में वह सफल नहीं हो पाया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कई दुकानों के ताले टूटे हुए पाए। पकड़े गए युवक को पुलिस अपने साथ थाने ले गई। रात के हमारे यहाँ ताला टूट रहा था तो मुझे आवाज आई। हाँ। तो मैंने बाहर निकल के देखा। हाँ। तो वहाँ पास ये तोड़ रहे थे। कौन तोड़ रहे थे? क्या नाम है? प्रिंस चतुर्वेदी। अच्छा, तो कितने हिनौती में कितने लोगों के ताला तोड़ने का प्रयास? हिनौती में 4-5 दुकान का ताला टूटा है। हाँ, सामान कहीं से गया कि नहीं गया? सामान नहीं गया, इनको पकड़ लिया गया है। पकड़ लिया गया है। भैया आपका नाम क्या है? हमारा नाम विमलेश गुप्ता। अच्छा, आपके यहाँ भी ताला टूटा है? हमारा भी टूटा है। आरोपी को आप लोग पकड़ लिए थे जब आरोप आए और पुलिस को दे दिए। रीवा शहर में रेत और गिट्टी के अवैध भंडारण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खनिज विभाग, नगर निगम, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के कई स्थानों पर अवैध रूप से संग्रहित रेत और गिट्टी जब्त की है। संबंधित लोगों के खिलाफ माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। रीवा शहर में लंबे समय से चल रहे रेत और गिट्टी के अवैध भंडारण पर बड़ी कार्रवाई की गई। खनिज विभाग, राजस्व, पुलिस और नगर निगम टीम ने नियम विरुद्ध तरीके से मुख्य सड़क पर रखी गई रेत, गिट्टी और खनिज सामग्रियों को जब्त कर लिया। एयरपोर्ट मार्ग से ढेकहा मार्ग पर 5 स्थानों पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से बिल्डिंग मटेरियल का अवैध भंडारण करने वालों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों का कहना है कि अवैध भंडारण पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। आगे भी ऐसे ही अभियान लगातार जारी रहेंगे। देखिए, जो प्रभारी कलेक्टर महोदय के निर्देशन पर नगर निगम, रेवेन्यू और माइनिंग की टीम और पुलिस के सहयोग से संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। जो मुख्य सड़क मार्ग है ढिकहा रोड तक, उसमें जो भी गिट्टी, रेत और अन्य खनिज के जो भी अवैध भंडारण पाए जा रहे हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। उसकी जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही है। अभी तक कितने जगह पे कार्रवाई हुई है? अभी तक जो अगर एयरपोर्ट रोड से ढिकहा मार्ग तक देखें तो अभी तक 4 स्थानों पर कार्रवाई, 5 स्थानों पर कार्रवाई की जा चुकी है।
रीवा में कोदो की रोटी और चने की भाजी खाने से एक ही परिवार के 5 लोग बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग का शिकार होने के बाद अचानक सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। सभी पीड़ितों को आनन फानन में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर सभी का उपचार चल रहा है। मामला रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत खमरिया गांव का है, जहां पर शुक्रवार की दोपहर घर में कोदो की रोटी और चने की भाजी बनाई गई थी। परिवार के सभी लोगों ने चने की भाजी और कोदो की रोटी खाई। खाना खाने के थोड़ी देर बाद अचानक सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और परिवार के 5 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर बीमार हो गए। सभी को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उनका उपचार चल रहा है। फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर बीमार होने वालों में 2 महिलाएं, 2 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। ये कोदो की रोटी खाए हैं, इससे थोड़ा सा मैंने ये उल्टी वगैरह ये सब मैंने ज्यादा वीकनेस पूरा हो रहा है, ठंड लग रहा है। कितने लोग हैं? 4-5 लोग हमारी, एक बच्चा भी है। क्या कैसी स्थिति? स्थिति बहुत ठीक नहीं है, अभी देख लीजिए ना। घर में कुछ कार्यक्रम वगैरह था? कोई कुछ कार्यक्रम नहीं था, साधारण रूप से कोदो की रोटी एक सयानी माँ थी तो बनाई और चना की भाजी थी, उसी को खाई। इसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए सिमरिया लाया गया तो वहाँ कुछ उपचार हुआ नहीं, एम्बुलेंस मिला, अपने वाहन से सब ये व्यवस्था करके। जी अभी तो हम जाने, हम यहीं थे, ड्यूटी में थे अभी, तो हमको पता चला, फोन लगाए तो हम जाने, फिर आए गए, दोबारा आए, अब इनको भर्ती कराएं तो पता चलेगी क्या कैसे बने। अब सीरियस तो हैं, ये 4-5 लोग हैं, 5 लोग हैं। अभी हम तात्कालिक तो अभी आए हैं। खरगोन जिला पुलिस ने बड़ी अनहोनी टालते हुए एक बच्चे की जान बचा ली। पाखंडी तांत्रिकों ने कथित काला जादू, सिद्धि प्राप्त करने और गड़ा धन पाने के लिए एक बच्चे का अपहरण कर लिया था। अंधविश्वास के जाल में उलझे ये तत्व बच्चे का अहित कर पाते, उससे पहले ही पुलिस उनके ठिकाने पर पहुंच गई। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने बताया कि 10 दिसंबर को 2 लोगों ने सनावद के खंगवाड़ा फाटे के पास से 6 वर्षीय बालक को अगवा कर लिया था। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। 31 दिसंबर को अपहरित बालक के घर के बाहर नींबू की माला चढ़ी हुई बच्चे की नग्न तस्वीर और डायरी बरामद हुई। इससे संदेह हुआ कि बालक का अपहरण तांत्रिक क्रिया के लिए किया गया है। इस बीच पुलिस को जानकारी मिली कि ग्राम अटूट खास निवासी शुभम उर्फ लव यादव तंत्र क्रिया, धन वर्षा और काला जादू की सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक बच्चे की तलाश कर रहा था। शुभम पुनासा में रह रहे किसी तांत्रिक के संपर्क में था। पुलिस ने पुनासा में दबिश देकर ढोंगी बाबा सुरेंद्र को अपहरित बच्चे के साथ पकड़ लिया है। इस वारदात में शामिल शुभम यादव, रामपाल नरवरे और अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक 6 वर्षीय बालक है जो कि खंगवाड़ा फाटा के पास का रहने वाला है और उस बालक को 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उसका अपहरण कर लिया है। उसको लालच दिया गया क्रिकेट खेलने का और बैट और गेंद दिलाने का, और बच्चे को अपहरण करके वहां से फरार हो गए मौके से। पुलिस टीम ने लगातार जो घटना स्थल है वहाँ के न केवल फुटेज देखे बल्कि उस एरिया की पूरे एरिया की सर्चिंग करी। इसका नाम लव यादव है और ये जो है पुनासा थाना खंडवा का रहने वाला है, थाना पुनासा जिला खंडवा का रहने वाला है। उसको राउंड अप करके सख्ती से जब पूछताछ की गई तब काफी देर बाद हमें सफलता प्राप्त हुई और इसने बताया कि हमने एक बच्चे का अपहरण यहाँ से किया है। विदिशा में युवा कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव के चित्र का पोस्टर गंदे नाली के पानी में बहाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इंदौर में दूषित पानी पीने से कई नागरिकों की मृत्यु के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। इंदौर के गंभीर मामले में मोहन यादव सरकार की चुप्पी और कथित संवेदनहीन रवैये को लेकर युवा कांग्रेस ने तीव्र आक्रोश व्यक्त किया। मंत्री द्वारा एक पत्रकार के प्रति की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अपमान बताया गया। युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विदिशा शहर के गंदे नाले सीधे बेतवा नदी में मिल रहे हैं और उसी दूषित पानी को शहरवासी पीने को मजबूर है। सरकार इस गंभीर मुद्दे पर आंख मूंदे बैठी हुई है। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही दूषित जल आपूर्ति, नालों की सफाई और दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
आज हमारा जो प्रदर्शन था वो इंदौर में हाल ही में हुई घटना के विरोध में भी था और साथ में बेतवा माह में जो गंदा नाला यहाँ से बह रहा है उसको भी हमको प्रशासन को आईना दिखाना था कि इंदौर जैसी घटना विदिशा में ना हो जाए। इसलिए ये गंदे नाले का पानी हमारी बेतवा माह में मिल रहा है और यही पानी हम लोग पी रहे हैं। इसी के लिए उस इंदौर की घटना और ये मध्य प्रदेश में हम विदिशा में बताना चाह रहे थे कि वैसी की वैसी घटना आने वाले समय में हमारे विदिशा में न घट जाए। इसलिए हमने यहाँ का प्रशासन तो यहाँ की भाजपा सरकार से तो हम उम्मीद कर नहीं सकते, हम किससे बोले, वे आपस में ही लड़ रहे हैं। इसलिए हमने मोहन सरकार का जो है हमने मोहन सरकार को इसमें जो है उनका पोस्टर इसी नाले में विसर्जित कर दिया कि कृपया करके हम विदिशा वासियों पर रहम किया जाए और विदिशा वासियों को इस गंदे नाले से, चूंकि एक घटना मध्य प्रदेश में इंदौर में घट भी गई है। कांग्रेस के निशाने पर अब मीडिया आ गई है। कांग्रेस मीडिया पर पैसे लेकर झूठी खबर फैलाने का आरोप लगाने लगी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधते मीडिया पर बरसने लगे। उन्होंने ही ये गंभीर आरोप मीडिया पर लगाए हैं। विदिशा जिले की सिरोंज तहसील के ग्राम ठर में आयोजित संगठन सृजन और किसान चौपाल कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पैसे लेकर मीडिया हाउस झूठी खबरें फैला रहे हैं। पटवारी ने कहा कि शराब से मध्य प्रदेश में 17,000 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है। जो रेवेन्यू आएगा वो झूठ फैलाने के लिए मीडिया हाउस तक पहुंचाया जाएगा। बाद में जब पटवारी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने आगे कहा कि मीडिया के लोग भी देशभक्त हैं, हमारे साथी हैं, मीडिया को साथ में लेकर चलना होगा। हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।